हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लाइव कर रहे थे तो लाइव नहीं चला था और इसकी वजह से हमने वहीं पर वीडियो रोकनी पड़ी थी और बोला था आपको कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको 1 घंटे की वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये आपका वही केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल चल रहे थे, लेसन 2 चल रहा था। तो लेसन 2 ये पार्ट 6 है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लेना। इस मेथड पर आधारित, इस फॉर्मूले पर आधारित काफी सारे प्रश्न आए हैं। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक आए हैं। लगातार ऐसे ही कराऊंगा मैं, एक एक दो सवाल जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आ चुके हैं वो तो कराने, उसके साथ में एक आध दो और इंपॉर्टेंट कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर, बिल्कुल पूरा देखना, फिर बिल्कुल भी एक भी डाउट रहेगा ही नहीं आपका, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या कहा है उसने, देखिएगा जहां जहां पे अंक दिखाई दे रहे हैं उनको देखो जरा। ये कह रहा है 1.5 ग्राम यूरिया और यहां पे है 50 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है, जबकि आपका जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है। तो आपको पता हो तो इसमें सबसे पहले हमने क्या बताई थी, आपको ये छांटना है कि क्या चीज दिया है, आपको दिया है क्या चीज दे रखी है वो चीज देखिएगा। 1.5 ग्राम यूरिया दे रखा और जल में घोला गया है। तो यूरिया क्या है आपका, यूरिया आपका होगा, यूरिया की जो मात्रा दे रखी है, यूरिया ये क्या है, घुलने वाला पदार्थ है, इसलिए मैंने इसके क्या कह दिया, विलेय, जो घुलेगा। और वैसे भी दिखाई दे रहा है ये कम मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा वाला विलायक होता है, कम मात्रा वाला विलेय होता है। तो यूरिया क्या है, विलेय दे रखा है और विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है आपकी, 1.5 ग्राम। ठीक है, और विलेय की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल w से, याद हो तो स्मॉल w बताया था, ये स्मॉल w है। और जो आपका विलायक होता है उसको कैपिटल W, बड़ा वाला W होता है। तो इसको, ये क्या है, 50 ग्राम जल में घोलने पर, तो इसमें जो कैपिटल W है वो है आपका क्या, जल है, जल यानी कि आपका विलायक। ये क्या है, आपका विलायक है और विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, 50 ग्राम। 50 ग्राम। और ये देखिएगा आपको मैंने बताया मोलल उन्नयन स्थिरांक, देखो पहले तो ये देखिएगा, जल में क्वथनांक में उन्नयन यानी कि बॉइलिंग कितना, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। जबकि एक चीज और दे रखी है आपको, क्वथनांक यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि KB दे रखा है 0.52, ये KB। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से, मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, तो फॉर्मूला में आपको बताया था, पता होगा, डेल्टा TB बराबर कितना लिखवाया था, 1000 KB स्मॉल w, फिर स्मॉल m और कैपिटल W, ये वाला लिखवाया था। तो यहाँ पर जो स्मॉल w है ये क्या होता था, स्मॉल w मैं बता दूं यूरिया यानी कि विलेय का भार, और ये जो कैपिटल W विलायक का भार, स्मॉल m क्या था, विलेय का अणुभार। तो विलेय क्या है, विलेय यहाँ पर यूरिया है, तो यूरिया का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का अणुभार मैं ऊपर ही निकाल दे रहा हूँ। तो ये स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार लिख देंगे हम, विलेय का अणुभार। और विलेय यहाँ पे क्या है, यूरिया है, यूरिया यानी कि NH2CONH2। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया, देखिएगा आपको मैं बता दूं, यहां पर लिख के दिखा दे रहा हूं मैं, CONH2। ठीक है, डायरेक्ट आप यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन यहां पे से आप समझ जाना, क्योंकि यहां पे जगह है। तो आप ये चीज यहां पे इसके बाद इस फॉर्मूले के नीचे यहां पे ले देना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची ना। तो देखिएगा, तो N का कितना होता है, 14 गुणा आपका कितना है, H का 1 गुणा 2 प्लस 2, क्यों आई है, क्योंकि 2 है, 16, C का 16 प्लस O का कितना, C का 12, O का 16 प्लस N का कितना, 14 प्लस और 1 गुणा 2। तो ये कितना बैठेगा, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। तो 14 और 2 16, और ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16, 16 को 16, 16 में 32, 16 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60, तो इसके नीचे ये 2 लाइन और लिख देना, ऐड कर देना इसके नीचे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ आप समझ जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये 60 कैसे आ गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये सवाल आपका निकल जाएगा। देखिएगा
सारी की सारी वैल्यू 1000 तो जो के तो है गुणा आपका केवी की वैल्यू कितनी है 0.52 गुणा और स्मॉल डब्लू की वैल्यू जो कितनी है स्मॉल डब्लू की वैल्यू है 1.5 ग्राम। ठीक है और आपका और क्या दे रखा है स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है स्मॉल एम की वैल्यू है 60 गुणा और आपका कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी है 50। ये है आपका। लो हो गया सवाल। आपको सिंपली हमें काटने के लिए लाल पेन का इस्तेमाल करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगी 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो अब ये कितना बचेगा ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये बचेगा आपका कितना है 10 गुणा ऊपर बचेगा 0.52 गुणा और ये है 1.5 नीचे बचेगा 6 गुणा 5 और 6 पंजे कितना हो जाएगा देखो 6 गुणा 5 यानी 6 पंजे 30 हो जाएगा सिंपल। चलो मैं आगे लिख दे रहा हूँ 10 गुणा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं हम कितना है 0.52 है गुणा करेंगे हम 1.5 की। तो देखिएगा कैसे करोगे 1.5 की कुल मिला के बात ये 5 की मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10 हासिल 1 5 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 और ये 2 और ये 5 0 6 और 2 8 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ये आ जाएगा 0 और सॉरी इतना आ गया कितने अंक बाद 3 अंक बाद पॉइंट तो इतना आ जाएगा 0.780 इतना नीचे 6 पंजे 30 इतना आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो ये कितना ये फिर से आपका कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.780 बट्टे 3 और 3 का इसमें भाग कर दीजिए 0 3 दूनी 6 और 3 6 18 इतना आ जाएगा आपका डेल्टा टीवी इतने आ गए। ठीक है इतना ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है बात नहीं क्लियर है। अब ये आपका किस में आएगा ये देखिएगा केल्विन में दे रखा है तो ये आपका केल्विन में आएगा बेटा केल्विन। ठीक है ये आपका केल्विन में आ गया। बोलिए उत्तर आया नहीं आया समझ में बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही और कुछ बच्चे बोलते हैं कि दोबारा तो इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ। तो देखो ऐसा है कि हमें ये फॉर्मूला मोलल उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक ये दो फॉर्मूले होते हैं जो कि यहाँ पर डेल्टा टी बी दे रखा है बॉइलिंग यानी कि उन्नयन यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक बोला है ना कहाँ है क्वथनांक ये रहा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट तो टी एफ लगा होता है यानी कि वो हिमांक आ जाता है हिमांक यानी जमुना। तो टी एफ और टी वी यही तो था दो फॉर्मूले थे ये फॉर्मूला लगाना है ये फॉर्मूला लगाया बाकी सारी चीज़ें हमने निकालनी इस सवाल में से सवाल हो गया आपका सॉल्व। ठीक है बहुत प्यारी सी कैलकुलेशन है इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है 0 से 0 काट दी 6 पंजे 30 हो गया नीचे ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी ये आ गया फिर 0 से 0 कट गया ये 0.780 बट्टे 3 बचा 3 से इसको काट दिया इतना आ गया। ठीक है बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन आप करके देखोगे हो जाएगा। ठीक है ये पर एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर क्या स्मॉल डब्लू देखिए ना भैया तो दो चीज़ होती है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आपको दो चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ। विलयन में क्या रहती है एक विलेय रहता है और एक रहता है विलायक। जो विलायक बड़ा दिखाई दे रहा है ये बड़ी मात्रा वाला विलायक है तो विलायक का द्रव्यमान यानी अणुभार को हम m से प्रदर्शित करेंगे कैपिटल M से इसका स्मॉल m इसका जो भार है वो स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे और इसका कैपिटल w से कैपिटल क्योंकि ये बड़ा है बड़ा यानी कि ज़्यादा है तो ज़्यादा को ज़्यादा और छोटे को छोटे से बस ये चीज़ याद रखनी है बस यहाँ पर और कुछ नहीं है। ठीक है चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा अब देखो जरा ध्यान से देखना जरा इसको ये कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक आपको इतना पाया गया। तो ये क्वथनांक है क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना
अवनमन का मतलब होता है घटना। तो देखिएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, 12 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो जल क्या है यहाँ विलायक, और जल तो हमेशा विलायक रहता है, और ये घोलने वाला वैसे भी दिखाई दे रहा है 12 ग्राम कम है और ये 100 ग्राम ज्यादा है, तो कौन विलायक रहेगा, विलायक जल है और विलेय क्या है आपका ये है। तो विलेय की जो मात्रा होती है तो इसको ग्राम में, यानी कि ये W है, W को कितना देखिएगा, ये स्मॉल w दे रखा है आपका, स्मॉल w कितना दे रखा है 12 ग्राम। आप अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा स्मॉल w, क्यों, क्योंकि ये विलेय है, जो कम मात्रा होगी वो स्मॉल w। ये क्या है, ये कैपिटल W दे रखा है, कैपिटल W कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है आपका, ठीक है। आपको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ब्रैकेट में, ये क्या है विलेय है और ये क्या है, ये है आपका विलायक, ठीक है। फिर अगली बार से नहीं लिखूंगा मैं, सभी लोग ध्यान से समझ लेना। स्मॉल w विलेय की मात्रा होती है, कैपिटल W विलायक की मात्रा होती है। अब देखिएगा अब आपका यहाँ से अणुभार और निकालना पड़ता है स्मॉल w यानी विलेय का अणुभार, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार याद हो तो पहले भी निकाला था ना, विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m बराबर, स्मॉल m में क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होता है। तो इसका कर लीजिए कितना 180 आता है इसका, देखिए कैसे आएगा 180, देखिएगा 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 16, C6 ये O6 होता है, 16 गुणा 6 ये है, 12 छिंग 72 प्लस ये 12 है और 16 छिक्के 96 ये, तो 12 और देखिएगा 12 छिंग 72 और 12 एकन 12 और ये हो जाएगा, देखिएगा 6 और 2 4 10, 10 और 10 20 और ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इनको सभी को जोड़ लीजिए, देखिएगा इन सब को जोड़ लो, 72 12 और आपका 96, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 1 और 1 7 8 8 9 और 9 दूनी 18, 180 आ जाता है। हमने पहले ही बताया था इसका 180 आता है। ओवरऑल बात ये है, इसको जोड़ लिया 180 आ गया। अब आपका यहाँ से एक चीज और दे रखी है, देखो ये क्वथनांक दे रखा है इतना, ये जल में घोलने के बाद क्वथनांक कितना पाया था, लेकिन तो कितना अंतर कितना आएगा, अंतर बेटा ऐसे आएगा, इसमें देखो कभी भी ध्यान रखना है आपको, अंतर निकालने के लिए जितना ये 100 से एक्स्ट्रा होगा वो चीज है, ध्यान से समझ लेना। ये कैसे निकाला जाता है, ये ऐसे निकाला जाता है बेटा कि ये जो है ना 100, ऐसा होता है कि जल का ये स्टैंडर्ड माना जाता है, जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, कितना माना जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हमने इसमें ग्लूकोज मिला दिया तो कितना बढ़ गया, ये 100 से इतना हो गया, तो कितना अंतर आया, तो यानी कि ये जो है आपका हमारा जल का जो माना जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। 100 में हम कितना 273 जोड़ देंगे, 100 प्लस 273 तो ये कितना हो जाएगा आपका 373 केल्विन हो जाएगा। और इसमें जब ग्लूकोज घोलने के बाद कितना पाया जा रहा है, ग्लूकोज घोलने के बाद में पाया जा रहा है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 100.34 प्लस 273 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 373.34 केल्विन हो जाएगा। अब कितना अंतर आया, डेल्टा टी भी निकालते हैं हम, तो डेल्टा टी भी कैसे निकलेगा, ये आपका देखो यहाँ पे लिख दोगे आप, शुद्ध जल का क्वथनांक इतना होता है, और ग्लूकोज मिलाने पर क्वथनांक, ग्लूकोज मिलाने पर क्वथनांक कितना होगा, इतना। मतलब देखो ग्लूकोज विलयन में यानी कि ग्लूकोज घोलने के बाद तो क्वथनांक इतना पाया गया, लेकिन शुद्ध का आपको पता होना चाहिए, शुद्ध का आप हमेशा 100 लगाओगे, तो इनमें जब अंतर आएगा, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। ये आपका T1 मान लीजिए, ये इसका आपका T2, तो T2 माइनस T1 कर दीजिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, T2 यानी 373.34 माइनस 373, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.34 केल्विन आ गया। तो अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, ये जितना 100 से ज्यादा पाया जाएगा उसी के उतना ही लिख दोगे आप, डायरेक्ट आंख नीचे के इतना लिख दोगे, तो इन लाइनों को आप इसके नीचे जोड़ देना, इस लाइन को इसके नीचे लिख देना आप इन चीजों को, ठीक है। चलिएगा अब आपके पास में पता है, इन चीजों को लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लिखो या मत लिखो, इससे ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो मैं डायरेक्ट, ये सभी टीचर्स क्या कराते हैं डायरेक्ट कराते हैं, मैंने आपको पूरा हर तरह से समझा दिया है कि ये आखिर क्यों आता है, फिर आप पूछोगे। तो मैं यहाँ से डेल्टा टीबी
टीबी आपका लिख दे रहा हूं, क्योंकि भैया जल का जो होता है वो 100 होता है, 100 निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा 0.34। और ये डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि भैया दोनों में आपने हमने देखा, यहाँ पे भी हमने 373 जोड़ा, यहाँ पे भी 273 ऊपर वाले में जोड़ा, 273 नीचे वाले में जोड़ा था, तो घटाने पर वो जीरो आ जाता है। तो मतलब ये केल्विन में ही लिखना है आपको, हमेशा केल्विन में लिखना है, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि Kb पूछा है ये चीज। और ये फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बताया था 1000 गुणा, ध्यान समझ लेना, 1000 गुणा Kb गुणा स्मॉल w, और नीचे क्या था स्मॉल m और कैपिटल W। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, Kb का मान जाए, ये कितना है 0.34 बराबर ये 1000 गुणा ये Kb का मान चाहिए आपको, स्मॉल w का मान है 12 और स्मॉल m का मान है 180 गुणा कैपिटल W का मान है 100। ये है, अब देखिएगा सिंपली कटेगा ना, कटेगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो ओवरऑल आपका क्या बचा नीचे 180 यानी कि 0.34 बराबर Kb इंटू 12 बट्टे नीचे बचा 18, ठीक है। और ये काट दीजिए, कितने से कट जाएगा आपका, इसको भी काट दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो ये आपका बचेगा 0.34 बराबर ऊपर बचा Kb इंटू 2 बट्टे नीचे बचा 3, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Kb बराबर कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0.34 3 4 है या 3 2 है, 3 4 गुणा ये हो जाएगा इधर 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान समझना, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो 0.17, 17 दूनी 34, तो Kb बराबर 0.17 इंटू 3। अब Kb बराबर कितना हो जाएगा 17 51 यानी कि 51, 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, इतना आ गया 0.51, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, वही बनेगा जो पहला था, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये आपको मात्रक इसका याद करना है। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो चीज़ है डेल्टा टीबी, यहाँ से जो 100 को हटा देते हैं, क्योंकि जल के लिए जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक माना जाता है वो 100 होता है, तो 100 इसमें से निकाल देंगे तो 0.34 बचेगा। और वो भी आपको यहाँ डिग्री हो या कुछ भी हो आपको केल्विन में लिखना है। क्यों, आपको पता ही है, क्योंकि भैया जब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसको भी केल्विन में बदल दो, इसको भी केल्विन में बदल दो, फिर उसको घटा देते हैं तो वो उतना का उतना ही घट जाता है, ठीक है। क्लियर है बात, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले सवाल अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न भी ऐसा ही है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1.55 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 1.155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने कमी आ जाती है। देख लीजिए क्वेश्चन में, देखो कैसे घुमाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपका 2018 जीके 2018 जीके में आया हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझना इस प्रश्न के में क्या कहा है कि भैया 1.5 ग्राम कोई भी कार्बनिक यौगिक है जिसका यानी कि जिसको या जिसका अणुभार इतना है को इतने बेंजीन में घोला गया है, यानी 100 ग्राम, तो ये इसमें घोला जा रहा है, तो ये जिसमें घोलते हैं वो विलायक है, और वैसे भी दिखाई दे रहा है 1.55 ग्राम ये कम है, तो ये क्या होगा, विलेय। तो विलेय का जो मात्रा दे रखी है, यानी कि ये जो विलेय दे रखा है स्मॉल w यानी विलेय दे रखा है, कितना दे रखा है विलेय दे रखा है आपका 1.55 ग्राम, ठीक है। इसका ही अणुभार दे रखा है, यानी कि स्मॉल m, अणुभार इसमें आपको निकालना नहीं पड़ा क्योंकि इसमें दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। कोई ये दे रखा होता ग्लूकोज फ्रक्टोज तो उसका निकालते, लेकिन इसमें अपने आप दे रखा है इतना, कितना कंफ्यूज किया बच्चों को। और 100 ग्राम ये क्या है, बेंजीन विलायक का मतलब क्या है, स्मॉल w यानी कि कैपिटल W विलायक दे रखा है। भैया विलायक बड़ा होता है, बड़ा W विलायक की मात्रा यानी बड़ा W, कितना वेट दे रखा है विलायक का 100 ग्राम, तो यानी कि 100 ग्राम। आगे देखिएगा इतने हिमांक में, देखो इतनी कमी पाई जा रही है, हिमांक नहीं दे रखा है, हिमांक में कमी, हिमांक ध्यान समझ लेना, इसमें हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF, ठीक है, कितना टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, यानी हिमांक में अवनमन बताया था ना, ये डेल्टा टीबी ये बॉइलिंग उन्नयन होता है, और TF यानी फ्रीजिंग हिमांक जमना होता है, इतना कमी आ जा रही है, यानी कि आपका 51 कितना है 0.1
0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इसको ही बोल सकते हैं 0.51 केल्विन। ये क्यों बोला है केल्विन? एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये चीज, जैसे कि मैं कह रहा हूं पहले 100 था जल का, सपोज दैट 100 था, और 100 से घटकर वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कितने का अंतर आया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया। तो मैंने ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन क्यों लिख दिया है? ये इसलिए लिख दिया बेटा, देखो जरा ध्यान से, कि यदि मैं इसको आपको केल्विन में बदलूं तो 100 प्लस 273 हो जाएगा, और इसको भी मैं केल्विन में बदलूं तो 95 प्लस 273 हो जाएगा, और जब फिर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 373 हो जाएगा, और इसको ये इतने केल्विन हो गया, और इसको 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 और 7 आपका 16 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, इतना। जब मैं इसको इसमें से यानी 373 में से 368 को मैं घटाऊंगा, ध्यान से समझना, देखो जरा ध्यान से, कि 100 था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको मैंने केल्विन में बदल दिया तो 273 जोड़ दिया, इतना हो गया। अब ये 95 था, 95 को मैंने केल्विन में बदला तो 273 जोड़ दिया, इतना हो गया। अब इसमें से इसको मैं घटा दूं तो 5 आएगा, है 5। तो यहाँ पे देखना जरा, ये 100 डिग्री में से 95 डिग्री सेंटीग्रेड घटा रहा था तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड आया था, और केल्विन में से घटाया तो भी 5 केल्विन आया। तो मतलब क्या है कि ये अंतर दे रखा होता है, तो अंतर को हम इतना लिख सकते हैं, अंतर दोनों हमेशा बराबर रहता है, ये टेम्परेचर की खास बात होती है। तो याद रख लेना आपको, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले कि भैया किसी 2 वस्तुओं के बीच का तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनका तापांतर केल्विन में कितना अंतर होगा? तो केल्विन में भी 5 का ही अंतर आएगा, ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। कितने का आएगा? 5 का ही अंतर आएगा। ये बात खोपड़ी में बैठा लो बेटा, कि आपका एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है, 2 वस्तुओं के बीच का तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके इन वस्तुओं के बीच में कितने केल्विन का अंतर होगा? तो भैया 5 केल्विन का ही अंतर होगा, ये ध्यान रखना। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है, 273 जोड़ के बता देते हैं, अरे भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर चल रहा है, 5 में 273 जोड़ा, ये बहुत पावरफुल और बहुत ही, मतलब ये आईआईटी का बहुत पॉपुलर प्रश्न है जो कई बार आ चुका है। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 278 हो जाएगा, 270 केल्विन। और मोस्टली बच्चा कुछ नहीं सोचता है, सीधे सीधे 278 केल्विन पर आपका टिक लगा देता है। तो ये हमेशा याद रहे, हमेशा और हमेशा याद रहे कि 2 वस्तुओं का यदि तापांतर दे रखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उनके बीच में केल्विन में भी 5 केल्विन का ही अंतर होगा, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो केल्विन में बदलोगे और इसका केल्विन में बदलोगे तो आपको अंतर फिर निकालना है। ऐसा नहीं है कि भैया पहले आपने केल्विन उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर निकाल लिया फिर बदल लो, नहीं, पहले बदलना पड़ेगा आपको। तो इसको आपने बदलोगे, इसको भी बदलोगे, तब अंतर निकालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, जैसे कि हमने ये 100 और 95 का करा है। तो ठीक, तो विलायक कितना दे रखा है? 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो इतना ही ये केल्विन में होगा। राइट, आगे देखते हैं अगला, आगे और क्या दे रखा है इसमें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो, बस अपने आप सवाल तो अपने आप होते रहते हैं, देखिएगा। चलो, अब आपका ये हो गया, तो अब इस नेक्स्ट हमारे पास में टीएफ हो गया। कहाँ गया टीएफ? ये चीज़ आ गया 51। अब आपसे क्या पूछा? बेंजीन में अवनमन स्थिरांक पूछा, यानी कि KF पूछा है। कोई दिक्कत? KF। और आपको पता है कि अब हिमांक में अवनमन बताया था, हिमांक में अवनमन फॉर्मूला बताया था, क्या था? वही फॉर्मूला होता है 1000 गुणा KF गुणा यहाँ पे क्या था? स्मॉल w था, नीचे क्या था आपका? स्मॉल m और कैपिटल W, ये था फॉर्मूला, कैपिटल W, ये फॉर्मूला था। अब यहीं पर रख दीजिए, KF का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिएगा डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 0.51। ठीक है, बराबर आगे दे रखा है आपका 1000, ये कितना है? 1000 दे रखा है, गुणा KF का मान निकालना है आपको, स्मॉल W का मान कितना दे रखा है? 1.55 दे रखा है। M का मान कितना दे रखा है? 155 दे रखा है, गुणा और आपका क्या दे रखा है? ये 100 दे रखा है। ये है आपकी वैल्यू। देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है और कोई ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। देखिएगा, ये सारी वैल्यू रख दी आपने, KF डेल्टा W सब की वैल्यू रख दी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और आपका बचेगा क्या? वो इस चीज़ इधर लिख दीजिए। और देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिएगा 155 इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये दोनों चीज़, चलो पहले लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिएगा ये बचेगा 0.51 बराबर, ये कितना बचेगा? 10 गुणा KF गुणा और ये कितना? 1.55।
ध्यान समझ लेना, 10 गुणा के एफ गुणा 1.55, ये कितना बचेगा 155 बचेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से देखिएगा इसको काट सकते हो, काटोगे कैसे देखिएगा, पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूंगा, क्यों पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.51 बराबर ये कितना हो जाएगा 10 गुणा ये के एफ गुणा और ये कितना हो जाएगा 155, और नीचे क्या है आपका ये है 155 ये है। ठीक है, तो सिंपल सी देखिएगा, बहुत आसानी से कट गया आपका। देखा 155 से ये 155 कट जाएगा नीचे 100 बार। ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, नीचे बचेगा केवल 10, तो 10 बचेगा, 10 को लिख सकते हो आप 0.51 बराबर ऊपर के एफ बट्टे नीचे 10 बचेगा आपका। ठीक है, 155 से ये कट गया 100, 155 से 155 एकन और 2 जीरो जो के त्यों आ गई, 10 से 1 जीरो कट गई 10 बचा, 10 इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो के एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा इसमें 0.51 और के एफ बराबर कितना आ जाएगा 5.1 आ जाएगा, 5.1 क्या अंतर क्या आएगा केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक बन जाएगा। हो गया ना, हो गया। बहुत ही सिंपल था ये प्रश्न बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बस आपको रखना पुटअप करना हार्ड होता है इसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में इतना, क्वथनांक इतना है, देख लो क्वथनांक दे रखा है, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है आपको। यौगिक का अणुभार ज्ञात करो जबकि 100 ग्राम जल का उन्नयन स्थिरांक, यदि हिमांक स्थिरांक दे रखा होता तो ये उन्नयन स्थिरांक है, यानी कि के बी दे रखा है, ये आपका ये क्वेश्चन में ही दे रखा है इतना पूरा का पूरा। अब आप लिख दोगे दिया है, क्या दिया है वो चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्मॉल एम, ठीक है, सॉरी पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं आपका क्या अणुभार तो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर अणुभार स्मॉल एम तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन कुछ चीज़ दे रखी है आपकी स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि विलय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 4.18 ग्राम, छोटा डब्ल्यू छोटी मात्रा, बड़ा डब्ल्यू बड़ी मात्रा 250 ग्राम। ठीक है, बड़ा डब्ल्यू बड़ी मात्रा, छोटा डब्ल्यू छोटी मात्रा, और आपका क्या दे रखा है क्वथनांक। तो यहाँ से सीधे सीधे बात है, डेल्टा टी बी निकाल दीजिए, डेल्टा टी बी निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 0.53 केल्विन। ठीक है, इस पर ये क्या डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा होगा और यहाँ पे आपको केल्विन लिख देना, बताया ये केल्विन क्यों, 100 घटा देते हैं। ठीक है, अब आपका यौगिक का अणुभार आपको निकालना है जबकि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो देखिएगा ध्यान से समझ लेना, आपको मैं बता दूं क्या है यहाँ पर, देखिएगा स्मॉल एम आपको ज्ञात करना है जबकि आपका के बी आपका दे रखा है 5.31। ठीक है, अब बाकी फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा टी बी बराबर क्या बताया था फॉर्मूला 1000 गुणा के बी गुणा और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पे क्या था कैपिटल डब्ल्यू एम स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 0.53 बराबर। ठीक है, आगे दे रखा है 1000 गुणा के बी की वैल्यू 5.31 गुणा और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 4.18। ठीक है, बट्टे स्मॉल एम का मान निकालना है और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है, ग्राम को मारा बोलिए, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी, 1000 के बी की वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू की स्मॉल एम की है, स्मॉल एम का मान निकालना था तो स्मॉल एम इधर जाएगा और स्मॉल एम इधर आ गया और ये चीज़ नीचे चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 1000 गुणा 5.31 गुणा 4.18 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 0.53 गुणा 250। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आ गया।
अब आपका देखना जरा, मैं भाई इसको 5.3 कह दूं, इसमें कोई दिक्कत है? ये 5.3 है तो इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कटना कैसे है देखिएगा ध्यान से। आपको दिखाई दे रहा है, देखो 250 चौके कितने होते हैं? 1000। ये 250 चौके 4 बार कट गया भैया। 250 चौके कितने होते हैं? 1000 होते हैं। नहीं तो आपको 25 चौका 100, भाई 1 0 से 1 0 काट दो, फिर 25 चौका 100 काट दो, ऐसे काट दीजिए, तो ये कट गया आपका भाई 1000 बट्टे 250 दे रखा था, 1 0 से 1 0 कट गई, और 25 चौके 100 कट गया, तो इससे ये पूरा का पूरा 4 बार कट गया। ठीक है, अब मैं इसको कितना लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको मैं m बराबर ये लिख दे रहा हूँ 4 गुणा, इसको मैं 5.3 लिख दे रहा हूँ, गुणा 4.18। ये 5.3 क्यों लिख दिया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सार्थक अंकों में एक x मतलब ये 5 या 5 से कम होता है तो इसको जोकर क्यों लिख देते हैं, यदि 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि एक है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 5 पॉइंट कितना 3 है, और ये 5 पॉइंट, ये यहाँ पे 1 2 अंक दे रखे हैं, ये भी मैंने 2 अंक कर लिए, तो देखिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये कट गया, और कितना आ जाएगा 4 गुणा ये 530 गुणा 4.18 बट्टे नीचे आ जाएगा 53, और 53 से ये कट जाएगा 10 बार, सिंपल सी बात है 10। तो ये कितना आ गया, m बराबर आ गया 4 गुणा 10 गुणा 4.18, और ये कितना आ जाएगा, m बराबर 4 दाई के 40 गुणा 4.18। और उसके जीरो को इधर पहुंचा दीजिए तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 41.8। इस जीरो से एक अंक चला गया इधर, अब 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 8 32 का 2, 4 1 4 और 3 7, और 4 6 16, और कितने अंक बाद 0.1, इतने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 167.2 आ जाएगा।